बीते कुछ समय से रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में जो गर्माहट आ रही थी वो अब एक नई दिशा में पहुंच चुकी है। भारत के लिए सबसे चिंता की बात ये नहीं है कि रूस और पाकिस्तान अब खुलकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बल्कि असली चिंता इस बात की है कि ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत को अपने पुराने सहयोगियों से सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत है। बीते 1-2 सालों में जिस तरह से भारत की जनता ने रूस का सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन किया, यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस के पक्ष में खड़ी रही, वो किसी से छुपा नहीं है। लोग लगातार यूक्रेन के खिलाफ बोलते नजर आए और रूस की तरफदारी की गई, चाहे वह जानकारी साझा करने के माध्यम से हो या भावनात्मक समर्थन के तौर पर। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गे लावारोव ने भी माना कि भारत का समर्थन मुश्किल समय में रूस के लिए बेहद अहम रहा। लेकिन अब हालात पलटते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका है कि रूस, जिसने कभी खुद को हमारा भरोसेमंद साथी कहा था, अब हमारे पड़ोसी देश के साथ ऐसे समझौते कर रहा है जो भविष्य में भारत के लिए कई स्तरों पर नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस और पाकिस्तान के बीच कराची स्थित एक पुराने इस्पात संयंत्र को लेकर समझौता हुआ है। यह संयंत्र जो 2015 से बंद पड़ा था, अब रूस की तकनीकी मदद से दोबारा शुरू किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को भारी फायदा होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस संयंत्र के चलते पाकिस्तान का स्टील आयात 30% तक कम हो जाएगा। अभी तक पाकिस्तान को अपना ज्यादातर स्टील बाहरी देशों से महंगे दामों पर मंगवाना पड़ता था। यह न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसानदेह था, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसका सीधा असर पड़ता था। अब इस समझौते के बाद पाकिस्तान हर साल लगभग 4 से 5 अरब डॉलर तक की बचत कर सकेगा, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा होगा। अब सोचिए, जिस समय भारत को अपने मित्र देशों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे समय में रूस का यह कदम साफ दर्शाता है कि अब उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। यदि रूस को पाकिस्तान की मदद ही करनी थी तो वो कुछ महीने बाद भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यह रवैया बिल्कुल अप्रत्याशित है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि सिर्फ भावनाओं और अंधभक्ति से विदेश नीति नहीं चलाई जा सकती। जो देश अपने हितों को पहले रखता है वही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में टिकता है। भारत को अब यह समझना होगा कि हर देश अपने फायदों के लिए फैसले करता है और हमें भी अब अपनी रणनीतियों को इसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छुपी नहीं है। वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही जबरदस्त दबाव में है। अभी मुश्किल से 13 से 14 अरब डॉलर का भंडार बचा है और उसमें भी हर साल तीव्र गति से गिरावट आती जा रही है। ऐसे में जब स्टील जैसी जरूरी चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है और वो भी बेहद महंगे दामों पर, तो जाहिर है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था उस बोझ से कराह उठती है। बाहर से मंगवाया गया स्टील सिर्फ महंगा नहीं पड़ता, बल्कि इससे पाकिस्तान में चल रहे निर्माण कार्यों की रफ्तार भी थम जाती है। कई बार तो लागत इतनी बढ़ जाती है कि प्रोजेक्ट बीच में ही रोक देने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी पुल को 1 साल में बनाना था और उसकी अनुमानित लागत 10 मिलियन डॉलर थी, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील के दाम 30 से 35% बढ़ गए तो वही लागत 12 से 13 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। ऐसे में न सिर्फ बजट बिगड़ता है, बल्कि समय पर निर्माण कार्य पूरे करना भी नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान में इस समय यही हाल है। हर तरफ अधूरे पुल, अधूरी बिल्डिंग्स और बंद पड़े प्रोजेक्ट नजर आते हैं। लेकिन अब रूस की मदद से कराची में जो स्टील संयंत्र दोबारा शुरू होने जा रहा है, वो हालात को पूरी तरह से पलट सकता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान का स्टील आयात काफी हद तक कम हो जाएगा, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। इससे मिलने वाला स्टील उनके तमाम अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से चालू करने में मदद करेगा। साथ ही स्टील की कीमत में होने वाली उतार चढ़ाव से भी उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें मालूम होगा कि साल भर की जरूरत अपनी फैक्ट्री से पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस संयंत्र की शुरुआत से कराची में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ हजारों की संख्या में कामगारों की भर्ती की जाएगी और आगे चलकर पाकिस्तान इस स्टील का निर्यात भी शुरू कर सकता है, जिससे उसे डॉलर कमाने का मौका मिलेगा। अब सवाल उठता है कि रूस आखिर यह सब क्यों कर रहा है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि यह सौदा पूरी तरह पाकिस्तान के हित में है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो रूस के अपने फायदे भी छुपे हुए हैं। रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों के चलते उसका आयरन और निर्यात करना लगभग बंद हो चुका है। ऐसे में वो पाकिस्तान को एक नया बाजार बनाना चाहता है, जहां वो बड़ी मात्रा में अपना कच्चा माल खपाए और मुनाफा कमाए। अब कोई यह पूछे
कि रूस भारत को क्यों नहीं बेचता अपना आयरन ओर, तो उसका जवाब भी साफ है। भारत खुद आयरन ओर के मामले में बेहद समृद्ध है। हम दुनिया के शीर्ष 5 स्टील उत्पादक देशों में से एक हैं। भारत को रूस के कच्चे माल की कोई जरूरत नहीं है। रूस जानता है कि पाकिस्तान इस सौदे से अरबों डॉलर की बचत करेगा और वो बची हुई रकम पाकिस्तान की सेना के हाथों में जाएगी। यह वही सेना है जिस पर बार बार आरोप लगते हैं कि वह भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों का समर्थन करती है। ऐसे में यह सहयोग भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं बल्कि एक रणनीतिक खतरा भी है। अगर रूस को यह कदम उठाना ही था तो कुछ महीने रुक कर लेता। जब भारत खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है तब रूस का यह फैसला दर्शाता है कि वैश्विक मंच पर कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता। हर देश पहले अपने हितों को देखता है और वही तय करता है कि किससे हाथ मिलाना है और किससे दूरी बनानी है। इस पूरी घटना से एक बात फिर साबित होती है, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में भावना नहीं स्वार्थ चलता है। और यह सीख भारत के लिए जरूरी है कि उसे अपनी विदेश नीति में भावुकता नहीं व्यावहारिकता को जगह देनी होगी।